दोस्तों 28 दिसंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। लोसार महोत्सव, जिसे तिब्बती नववर्ष और या लद्दाखी नववर्ष के रूप में जाना जाता है, जब भगवान बुद्ध यहाँ पर गए थे तिब्बत या लद्दाख में, तो वहाँ पे लोगों ने इसको फसल उत्सव के रूप में भी मनाना शुरू किया था। तिब्बत की स्वदेशी धार्मिक परंपरा, जिसका नाम बान धर्म है, उसमें अगरबत्ती जलाने की प्रथा है। वहीं लद्दाखी बौद्ध मंदिर जो घरों में होते हैं अक्सर वहाँ पे लोगों के, जिनको गोम्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोम्पा। इसमें भी चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उपहार आदि चढ़ाए जाते हैं। श्रीशैलम, ये जिसको मल्लिकार्जुन मंदिर भी कहते हैं, यहाँ माँ पार्वती को मल्लिका और भगवान शिव को अर्जुन कहा जाता है। यहाँ पे जो मूर्ति स्थापित है, तो ये मल्लिकार्जुन का मंदिर है श्रीशैलम में। आंध्र प्रदेश का तीर्थ शहर है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यहाँ प्रसाद परियोजना का उद्घाटन किया गया। आपको बता दूं कि ये जो श्रीशैलम मंदिर है मल्लिकार्जुन का, इसके बारे में पहला जो वर्णन मिलता है सातवाहन शिलालेखों में मिलता है। इसलिए इसके जो प्रमाण मिलते हैं, दूसरी शताब्दी से इसके अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। अधिकांश इसका जो आधुनिकीकरण या आधुनिक स्वरूप है, वो विजयनगर साम्राज्य में हरिहर प्रथम के समय कराया गया था। प्रसाद परियोजना की बात करें, जिसको तीर्थ कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन कार्यक्रम कहते हैं। प्रसाद यानी पिलग्रिमेज रिजिनोवेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा आप लोग। पर्यटन मंत्रालय, नॉट संस्कृति मंत्रालय, इसको याद रखना है। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तीर्थ स्थानों पे 2014-15 के बजट से, अर्थात 2015 में ये परियोजना शुरू हुई थी। इसमें चिन्हित तीर्थों के समग्र विकास के लिए 12 तीर्थों का चयन पहले किया गया था। वर्तमान में 41 तीर्थों को शामिल किया गया है। उन 12 तीर्थों का जिसमें चयन किया गया था, उत्तर प्रदेश के 2 तीर्थ थे, वाराणसी और मथुरा। लेकिन अभी 41 इसमें तीर्थ शामिल हैं। तो उनके समग्र विकास के लिए तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन पर राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू किया गया था, जिसको 2017 में थोड़ा सा नाम में परिवर्तन करके प्रसाद कर दिया गया। इसमें 100% जो निधि है राज्यों को इन स्थानों का डेवलपमेंट के लिए खर्च करने के लिए केंद्र द्वारा प्रदान की जाती है। राज्यों का पैसा नहीं लगता है इसमें। प्रभुचंद्र मिश्रा अटल सम्मान पुरस्कार 2022 प्राप्त करता है। कौन? प्रभुचंद्र मिश्रा। संतोष कुमार यादव NHAI का अध्यक्ष इनको बनाया गया भारत सरकार के द्वारा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के जो अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं? संतोष कुमार यादव। अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं और CEO बने हैं। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष कौन बने हैं नए रेलवे बोर्ड के? अनिल कुमार लोहाटी। विनय त्रिपाठी अभी तक अध्यक्ष और CEO थे, इनका स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। डांस टू डीकार्बनाइज कार्यक्रम, ये कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित हुआ? तो पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। गरुण एरोस्पेस, जो कि भारत की एक एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी है, किसान ड्रोन नाम से एक ड्रोन इसने लॉन्च किया किसानों की सहायता के लिए। इसको DGCA के द्वारा दोहरा प्रमाणन प्रदान किया गया। इस तरह से दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाला ये पहला ड्रोन स्टार्टअप बन गया है भारत का। किसके द्वारा? DGCA के द्वारा दोहरा प्रमाणन दिया गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। बम चक्रवात, जिसको बॉम्बे चक्रवात भी कहा जाता है या फिर बाम्बोजेनेसिस कहा जाता है, एक तीव्र चक्रवात है, तीव्र तूफान है जो अमेरिका में आया हुआ है। न्यूयॉर्क में इसके कारण आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने की है। तो पूछेगा बॉम्बे चक्रवात कहाँ आया, तो मुंबई में समझ लीजिएगा आप लोग। भारत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में 5वां स्थान भारत को मिला है। शीर्ष स्थान इसमें इटली को दिया गया है। स्वाति सिंह साइक्लिस्ट हैं, इनको एकलव्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। IIT कानपुर के जो छात्र हैं और शोधकर्ता, इन्होंने मिलकर के कृत्रिम हृदय विकसित किया है। पूछ सकता है कहाँ के, किस संस्थान के छात्रों ने या शोधकर्ताओं ने कृत्रिम हृदय विकसित किया है, तो IIT कानपुर के। प्रलय
ये सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की लगभग 150 से 500 किलोमीटर की रेंज है इसकी। बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको डीआरडीओ ने विकसित किया है। डीआरडीओ के द्वारा युद्ध के मैदान में प्रयोग के लिए इसका विकास किया गया है। रक्षा मंत्रालय 120 प्रलय मिसाइलों को खरीदेगा, इसकी मंजूरी दे दी गई है। पाक और चीन सीमा पर इनकी तैनाती होगी। धर्मदाम, ये केरल का एक निर्वाचन क्षेत्र है जहां से केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी आते हैं चुन करके। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र ये बन गया है धर्मदाम। नोट करने वाली बात है पुस्तकालय संदर्भ में कि केरल 100% साक्षरता वाला देश का पहला राज्य है। इसके अलावा केरल हर गांव एक पुस्तकालय वाला भी एकमात्र राज्य है भारत में। पुथुवाइल नारायण पडिक्कर भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक माने जाते हैं। कौन? पुथुवाइल नारायण पडिक्कर। बुलंदशहर, बुलंदशहर की जो जेल है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, फर्रुखाबाद के बाद दूसरी जेल बन गई है जिसको 5 स्टार रेटिंग खाना उपलब्ध कराने वाली दूसरी जेल के रूप में चुना गया है। फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी उस संस्था के द्वारा। ठीक है, तो ईट राइट और 5 स्टार रेटिंग वाला ये दूसरा जेल बन गया है बुलंदशहर जेल, फर्रुखाबाद जेल के बाद उत्तर प्रदेश का। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।